तो वेलकम ऑल टू आवर चैनल शॉर्टकट फार्मेसी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल फार्मेसी के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मेसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए फार्मेसी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग को कंपाउंड करते हैं और ड्रग को डिस्पेंस करते हैं। कंपाउंड करने का मतलब ड्रग को बना रहे हैं और ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको कैसे आपको दवा लेनी है। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। ये हो गया हमारा फार्मेसी का डेफिनेशन। तो ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है किसी भी पेशेंट के बीच में और उसके जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है। ठीक है, उसके बीच में और मरीज के बीच में ये एक तरह का लिंक की तरह काम करता है, एज अ ब्रिज काम करता है। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, इट इज अ नोबल प्रोफेशन दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफ हेल्थ केयर एंड पेशेंट। तो ये तो आपका हो गया फार्मेसी के बारे में। इसके बाद अब फार्मेसी क्यों करें, क्या स्कोप है फार्मेसी करने का। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे फार्मेसी में हम डिप्लोमा करते हैं या बी फार्म करते हैं बी फार्म लेवल पे, या उसके बाद एम फार्म फर्दर हायर एजुकेशन में जाते हैं, एम फार्म करते हैं या पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो इन सब की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स हैं। जैसे डिप्लोमा करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं या अपना ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद फर्दर अगर आपको बी फार्म में जाना है तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है, उसके बाद बी फार्म अगर आपने किया हुआ है तो आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो जॉब की। तो अगर बी फार्म किया हुआ है तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, या अपना खुद का होलसेल या रिटेल का स्टोर खोल सकते हैं ड्रग का, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने दिमाग का यूज करके, मतलब अगर कोई चीज क्रिएट कर रहा है, कोई आइडिया को बना रहा है, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाता है। फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में वो होता है कि मतलब अगर हम एक देश से दूसरे देश में हम अपनी दवाई भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं, तो हमारे देश में क्या नियम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसके देश में क्या, दूसरे देश में क्या नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जो ड्रग रेगुलेटरी का अफेयर्स के लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि एक्स वाई जेड इस कंट्री से हमको दवा लेनी है या भेजनी है, तो हमें उनके सारे रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में आप जा सकते हैं। या इसके बाद बी फार्म की डिग्री को आप एज अ ग्रेजुएशन यूज करके आप डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बी फार्म करने के बाद स्कोप। ठीक है, ये सारे जॉब जो है वो आप एम फार्म करने के बाद भी करते हैं। हाँ, उसमें ये है कि आप जब एम फार्म करके आएंगे तो आपको आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको सैलरी ज़्यादा अच्छी दी जाएगी। तो एम फार्म करने के बाद भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उस एम फार्म करने का ये एडवांटेज है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आपके हाई पैकेज रहेगा। ठीक है, तो अब बी फार्म से आप एम फार्म में गए तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं या इंडस्ट्री में जा सकते हैं। एकेडमिक्स में जो भी अगर एम फार्म किया हुआ है तो वो एम फार्म स्टूडेंट को बी फार्म स्टूडेंट दोनों को पढ़ा सकते हैं। तो ये तो इनका एकेडमिक्स हो गया। और इंडस्ट्री में मैंने बताया है कि जो सारे बी फार्म वाले आपके हैं, ये सारे जो हैं ये सारे आप एम फार्म में भी कर सकते हैं, और आपको करेंगे और आपको मतलब अच्छी ज़्यादा इनसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। इसके बाद एम फार्म करने के बाद आप फर्दर हायर एजुकेशन में जाते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी करने के बाद भी आप एकेडमिक्स इंडस्ट्री में जब भी जाएंगे तो आपको एम फार्म से भी ज़्यादा आपको वैल्यू की जाएगी, उनसे भी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप एम फार्म करके किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद बहुत लोग पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं फर्दर। तो अगर आप ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स हैं, तो स्कोप बहुत है। डिप्लोमा चाहे करिए, चाहे बी फार्म करिए, चाहे एम फार्म करिए, चाहे पीएचडी, चाहे पोस्ट डॉक्टरेट। ये तो आपका हो गया स्कोप के बारे में। अब हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें। तो देखिए जो सबसे पहले जो फार्मेसी, जिन्होंने सबसे पहले जो ड्रग को यूज किया अपने डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारे ग्रीक सिविलाइजेशन थे। तो इन्होंने सबसे पहले ड्रग को इस्तेमाल किया। तो फार्मेसी जो है वो डिराइव्ड ही है ग्रीक वर्ड से, जिसको बोलते हैं फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है कि ड्रग। ठीक है, तो ग्रीक जो थे वो फर्स्ट इन्होंने यूज किया। इसके बाद हमारा नाइन्थ सेंचुरी में बगदाद के अराउंड जो एरिया है उसमें हमारा फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्ट हुआ। बगदाद के बाद धीरे धीरे ये यूरोप में फैला और इसको एल्केमी बोला गया, इसका नाम दिया गया।
उसके बाद जो हमारा फर्स्ट केमिकल प्रोसेस था जिसके द्वारा ड्रग को बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया, वो हमारा मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में हुआ। ठीक है, तो ये आप हमारा फर्स्ट यहाँ पर हुआ। ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, पढ़ना आपके कोर्स में भी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं। फिर ये आपका फिर आया 9वीं शताब्दी के बाद आपकी 19वीं शताब्दी, यानी 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी जो था, इसमें जाके फार्मेसी प्रोफेशन को मेडिकल प्रोफेशन से अलग करके एक सेपरेट प्रोफेशन बनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए 19th सेंचुरी को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ फार्मेसी। इसके बाद मतलब जितने भी मोस्टली जो काम हुए हैं वो इसी सेंचुरी में हुए हैं। जैसे कि आपका 1821 में जो था वो यूएस के फिलाडेल्फिया में फर्स्ट फार्मेसी स्कूल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1820 में आपका फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुआ। अब फार्माकोपिया की स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग आप लोग ध्यान से रखिए, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और ये एग्जाम में आपके जीपैट में या किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ये स्पेलिंग पूछा जा सकता है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है फार्माकोपिया की। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। फिर हम 1852 में आपका अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद 1888 में आपकी फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी पब्लिश हुई। नेशनल फॉर्मूलरी वो बुक है जिसमें किसी भी कंट्री के जितने भी ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फॉर्मूलरी। ठीक है, तो अब इसके बाद जब इंडिया में कैसे आया प्रोफेशन आपका, तो देखिए सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1870 में इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया गया और इसको एज अ केमिस्ट और ड्रगिस्ट के कोर्स के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1881 में जो है वो बंगाल में इसकी मतलब एक फॉर्मल ट्रेनिंग कंपाउंडर्स की स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर उस समय जो हम एजुकेशन पैटर्न फॉलो करते थे वो एजुकेशन पैटर्न हमारा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल सोसाइटी पे के उसके जो भी स्टैंडर्ड है उनके स्टैंडर्ड पे बेस था। ठीक है, उसके बाद 1840 में 1840 में जो आपका है वो फर्स्ट सर्टिफिकेट लेवल कोर्स स्टार्ट हुआ गोवा में। ठीक है, जब पुर्तगाली लोग गोवा में आए, पोर्टुगीज के आने के बाद ही उन्होंने उनकी एंट्री के बाद ही हमारा जो इंडिया में ये आपका फार्मेसी का स्टार्ट हुआ सर्टिफिकेट लेवल कोर्स। ठीक है, उसके बाद 1937 में 1937 में जो आपका फर्स्ट बी फार्म का कोर्स है वो बीएचयू में स्टार्ट किया गया। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर दूसरा कॉलेज बना वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बना जो कि लाहौर में था उस समय। ठीक है, ये फ्रीडम के पहले की बात है 1944 में। तो जो बीएचयू का जो कोर्स था वो आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड था और जो पंजाब का कोर्स था वो आपका प्रैक्टिस से ओरिएंटेड था। ठीक है, इसके बाद एक नाम याद रखिए, प्रोफेसर प्रोफेसर एम एल श्रॉफ का। ठीक है, तो ये क्या थे, ये द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इनको याद रखना क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, क्या खास बात है? देखिए खास बात यह है कि इस दिन जो था आपका इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है, ये एक ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें सारे फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का एसोसिएशन हुआ था। ठीक है, तो इस फेडरेशन का जो एग्जिस्टेंस था वो 25 सितंबर 1912 को हुआ, इसलिए इस्तांबुल में, तुर्की में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इसलिए हम 25 सितंबर को हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रहा आज के वीडियो में मैंने स्कोप फार्मेसी के बारे में, स्कोप के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया। तो आगे के फर्दर वीडियोस में हम इसके फर्दर आगे के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल।